हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। तभी बज रहे 11:25 हो रहा है और मेरा सारा काम हो चुका है। सब कुछ कर चुके हैं काम, और सिर्फ नहाना बाकी रह गया। सिंक में 2-4 बर्तन है, वह बर्तन को मैं धोऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी। और मेरे हस्बैंड खाना वाना खा के जा चुके हैं। आज का मौसम भी देखिए ठीक नहीं है, कभी धूप तो अंधेरा सा हो रहा है। अभी तो सुबह तो बहुत अच्छा धूप था, लेकिन अभी कुछ अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। और डुग्गू और रश्मि बैठ के वो लोग पढ़ रहे हैं। बाहर में उन लोगों को धूपा पे बैठा है पढ़ने के लिए। धूप ही नहीं है, धूप तो हट अथी हो गया, अंधेरा सा मौसम कर रहा है। पता नहीं कहीं बारिश आ जाए। तो चलिए, सिंक में 2-4 बर्तन है, बर्तन धो लेते हैं और उसके बाद नहाते हैं। तो चलिए फटाफट सबसे पहले बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। आप लोग से बातें करने के बाद मैं आ गई हूँ बर्तन धोने। मेरे हस्बैंड खा के जा चुके थे। 2-4 बर्तन थे तो मैं उसी को धो रही थी। ज़्यादा बर्तन ऐसे तो माया सब धो के गई ही थी, लेकिन 2-4 बर्तन रखा हुआ था। हस्बैंड खा के, तो बच्चे दोनों डुग्गू रश्मि लोग दूध पी थी, तो वही रखा हुआ था मलने के लिए। तो वही मैं फटाफट बर्तन धो रही, इसलिए नहाना अभी तो नहाई नहीं हूँ अभी। तो मैंने सोचा पहले बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद नहाने के लिए जाएंगे। तो वही मैं बर्तन को, और बाकी सारा काम तो हो चुका था मेरा। पूरा क्लीन हो गया था, घर उर सब पोछ लिए थे, सारा काम पोछ के गई थी। सिर्फ 2-4 बर्तन धोने का था, तो वही मैं बर्तन यहाँ सब मैंने लगे हाथ सोचा मैं नहाने से पहले बर्तन क्यों न धो लूँ। तो मैं लगे हाथ यहाँ बर्तन भी धो देती हूँ, और बर्तन धोने के बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो ये बर्तन से 2-4 ज़्यादा बर्तन नहीं है, तो ये बर्तन मैं धो ली। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, फिर नहा के मैं नहा चुकी हूँ। नहा के आ गई हूँ हम बाल झाड़ने के लिए। बाल झाड़ने के बाद थोड़ा सा क्रीम और बिंदी लगा के मैं चली जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो ये मैं बाल झाड़ रही थी, और बगल में डुग्गू बैठा हुआ था, वो भी पलंग पे बैठा हुआ, उसका हाथ दिखाई दे रहा होगा। तो मैं यहाँ जुड़ा कर लेती हूँ। बाल खुला नहीं, इसलिए कि बाल बहुत पतला है, झड़ गया है बाल, तो मैं यहाँ जुड़ा ही कर लेती हूँ। खुला बाल मैं नहीं रखती हूँ। और मैंने ये लाल वाली सूट आज पहने हुए हैं। तो ये सिंदूर, थोड़ा सा क्रीम सिंदूर लगा के उसके बाद फिर क्रीम लगाएंगे। तो वही मैं यहाँ क्रीम लगा रही हूँ तैयार होकर। उसके बाद हमको पूजा भी करना है, तो मैं चली जाऊँगी किचन में पूजा करने की, इसलिए यहाँ। और रश्मि कुछ बोल रही थी। तो यहाँ हम शाम का टाइम हो रहा है मेरा, सब पूजा पाठ करके हम लोग खाना वाना खा चुके हैं। खा के मैं चली आई हूँ गेहूँ को चुनने के लिए। धो के रखा हुआ था गेहूँ, तो गेहूँ को चुनना था। तो वही मैं चुन रही थी। आटा नहीं था, तो मेरे हस्बैंड आते शाम में ऑफिस से, वो आते हैं तो ले जाते हैं चुनने के हम मिल में पिसवाने के लिए। तो वही मैं गेहूँ को सेके करके, वैसे से गेहूँ तो साफ़ ही है, कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक चुनना अच्छा रहता है। एक चुन लीजिए तो मन को तसल्ली मिल जाता है कि हाँ चलो भाई चुना गया है। तो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं 5:05 हो रहा है मेरे, और अभी शाम का टाइम हो गया है, और मैं झाड़ू वाड़ू लगा चुकी हूँ, और मैं चाय भी नहीं पी हूँ, इसलिए कि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। मैं गेहूँ फटक रही थी, तो वो चले गए हैं गेहूँ को मिल में देने के लिए। मिल में देने के बाद वो आएंगे तो कपड़ा खोलेंगे, उसके बाद चाय हम लोग बनाएंगे। तो आज दूध वाले भैया भी नहीं आए हैं, तो वो बोले आज हम नहीं आएंगे, आएंगे तो कल से आएंगे। तो दूध भी लाना है, तो अभी आएंगे मेरे हस्बैंड, तो दूध लाने के लिए जाएंगे। उसके बाद तो फिर हम लोग चाय बना के पियेंगे। और मेरे यहाँ कोई गेस्ट आए हुए हैं, मेरी फुआ सास आई हुई है, और अभी गई है, वो बाहर में बैठी हुई है, मेरी सासू माँ से बातचीत कर रही है, तो बैठी हुई है। तो उससे मैं आप लोगों को ज़रूर मिलाऊंगी कि मेरी फुआ सास को आप लोग भी देख लीजिएगा। और सुबह से फुर्सत, वो आ गई तो फुर्सत नहीं मिला खाना ना, कोई आने गेस्ट आने हुआ तो होता ही ना है कि खाना बनाओ या नाश्ता बनाओ, कुछ भी चाय बनाओ, तो उस समय लग जाता है उसी में, गेस्ट में ही सारा समय बीत जाता है। तो जब मैं जल्दी जल्दी गेहूँ फटकी हूँ, और मेरे हस्बैंड लेके गए हैं गेहूँ मिल में देने के लिए, तो वो आएंगे तो चाय पियेंगे हम लोग। और कुछ देर के बाद संध्या टाइम, सांझ बाती का भी टाइम हो जाएगा, तो सांझ बाती देंगे। और डुगू बाहर में खेल रहा है, रश्मि टीवी देख रही है। तो आज स्कूल वो नहीं गई थी, हो सकता है वो कल से स्कूल जाना शुरू करके, क्लास लोग खुल गया है स्कूल। बाल बाल भी नहीं झाड़े, बाल भी मेरे, स्कूल खुल गया है तो स्कूल जाएगी, वो कल से स्कूल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, आप लोग से फिर बात कर। तो अभी फ्रेंड्स, अभी 6:45 बज चुके हैं, और अभी डुग्गू और रश्मि बैठ के पढ़ रही है। वो लोग भी पढ़ाई पे ध्यान दिए, पढ़ रही है। और मैं अभी जाऊंगी खाना बनाने के लिए। तो अभी खाना मेरा नहीं बना है, कुछ देर के मैं अभी जाऊंगी। मैं सब आज बनाऊंगी गोभी पराठा बनाऊंगी, तो मैं गोभी को ग्रेट कर लूँगी, उसके बाद खाना बनाएंगे। तो यहाँ डुग्गू देखिए पढ़ने के लिए बैठ गया, तो कॉपी किताब निकाल लिया बैठने के लिए, पढ़ने के लिए बैठ गया है, पढ़ेगा। और मैं जाऊंगी गोभी को ग्रेट करने के लिए। और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, चाय नाश्ता हम लोगों का हो चुका है।
हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है और अभी 7 बज चुके हैं, 6:45 हो चुके हैं। तो अभी चलेंगे हम किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ डिनर में गोभी पराठा। तो और मेरे आपको बताए थे कि मेरी सासू माँ, मेरी बुआ सास आई हुई है यहाँ पे, तो आज रहेगी वो कल जाएगी। चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं गोभी पराठा। तो यहाँ मैं गोभी को ग्रेट कर रही हूँ। खाना बनाना है, गोभी के पराठे मैं बनाऊँगी आज। तो मैंने सोचा चलिए जल्दी जल्दी गोभी को ग्रेट कर लेते हैं और खाना जल्दी से बना लेते हैं। इसलिए कि मेरी फुआ सास आई हुई है, तो वो उनका फास्टिंग है उनका। मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि मेरी फुआ सास कल आई, मैं को जल्दी जल्दी ग्रेट कर लेती हूँ। और ये ग्रेट हो गया गोभी, तो मैं चली आई हूँ आटा को गूँथने के लिए। तो जो उनको इसलिए कि वो फास्टिंग की हुई थी, तो उनको खाना था, तो इसलिए जल्दी जल्दी गोभी को मैं आटा को सान लगा लेती हूँ अच्छी तरह से, और लगा के उसके बाद उनको रोटी बना के गोभी के पराठे बना के मैं उनको दे दूँगी खाने के लिए। तो यहाँ मैं गोभी को फ्राई मैंने लगा लिया, और गोभी को भी ग्रेट करके मैंने, और ये रेसिपी मैंने पहले भी शेयर आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ। शेयर नहीं करूँ, मैं अभी सिर्फ दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये मैं गोभी डाल दी हूँ, गोभी डाल को अच्छी तरह से इनको भून लेना है। जब तक अच्छी तरह भुनाएगा तो फिर भरने में दिक्कत हो जाता है, तो मैं अच्छे को भून लेती हूँ। और यह साइड वाला गैस मैंने मैं सेवई चढ़ा सेवैयाँ चढ़ा दी हूँ। दूध मेरा गर्म हो चुका है, मीठी सेवैयाँ चढ़ा चुकी हूँ, इसलिए कि वो मेरी फुआ सास जो आई हुई वो खाएगी। सेवैयाँ बना रही हूँ। दूध मेरे खौल चुके हैं, उसके बाद मैंने भुना, और मेरे स्टफिंग भी तैयार है। तो भैया मेरे भुना हुआ था, मैं सिर्फ डायरेक्ट दूध में। तो ये लग चुकी है हमारी प्लेट गोभी के पराठे, बहुत ही यम्मी और बहुत टेस्टी बने हुए थे। तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए गोभी के पराठे, खाने में बहुत टेस्टी थे, अच्छे लग रहे थे खाने में। तो यहाँ में खाना पीना हम लोग हो चुका है, खाना पीना खा चुके हैं। तो और जितना भी बर्तन था मैंने बर्तन सिंक में जमा कर दी, इसलिए कि माया आती है, माया मल के जाती है। तो मैंने सिंक में ही, वैसे तो मैं बर्तन नहीं आती थी तो मैं सारा बर्तन रात को ही धो लेती थी, लेकिन अभी वो आती तो सारा बर्तन मैं सिंक में जमा कर देती हूँ। और गैस को मैंने क्लीन कर लिया, गैस पोंछ के पूरा स्लेब देखिए मेरे कितना साफ और नीट एंड क्लीन हो गया है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ में। मेरे अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना नहीं भूलिएगा। चलिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।